सारथी। घने कोहरे की चपेट में आया समूचा उत्तर प्रदेश। आईएमडी ने जारी किया शुक्रवार तक के रेड अलर्ट। कोहरे ने थामी जिंदगी की रफ्तार। कई जिलों में निजी स्कूलों ने उड़ाई प्रशासन के आदेशों की धज्जियां। आदेश के बावजूद स्कूल खोलने के समय में नहीं किया गया बदलाव। हाथ कपा देने वाली ठंड में स्कूल पहुंचे नौनिहाल। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। मंदिर निर्माण स्थल का लेंगे जायजा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अधिकारियों संग करेंगे बैठक। आज से 2 दिन के अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी। नवनिर्मित भाले सुल्तान थाना भवन का करेंगे उद्घाटन। क्षेत्रीय बीजेपी कार्यकर्ताओं संग करेंगी बैठक। यूपी बोर्ड के नए सत्र में सेमेस्टर प्रणाली होगी लागू। 9 से 12 तक कुल 8 सेमेस्टर में होगी पढ़ाई। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब खंड खंड में बोर्ड की परीक्षा लेगा। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बदला अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम। अयोध्या धाम बदलने का नोटिफिकेशन हुआ जारी। अयोध्या धाम ने नाम से जाना जाएगा स्टेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। वहीं बढ़ते हैं आगे खबरों में, जहां पर योगी का अयोध्या दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने अयोध्या दौरे पर हैं। वहीं सुबह 11:30 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:30 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं 11:35 पर श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:50 पर श्री राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे अयोध्या परियोजना स्थल का स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम संबंध में करेंगे समीक्षा बैठक। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में करेंगे समीक्षा बैठक। वहीं दोपहर 3:05 पर पुलिस लाइन से लखनऊ होंगे रवाना। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सुबह 11:30 बजे रामकथा पार्क अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं 11:35 पर श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं 11:50 पर श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे अयोध्या परियोजना स्थल का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में करेंगे समीक्षा बैठक। आयुक्त सभागार मंडलायुक्त कार्यालय में किया जाएगा बैठक का आयोजन। दोपहर 3:05 पर पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए हो जाएंगे रवाना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज, जहां आज सुबह लगभग 11:30 बजे रामकथा पार्क अयोध्या पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं सुबह 11:35 पर श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। 11:50 पर श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे अयोध्या परियोजना स्थल का स्थलीय निरीक्षण करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। वहीं दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, उससे पहले एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लेंगे। क्या कुछ तैयारियां मुख्यमंत्री के आने से पहले कर ली गई हैं?
जी अवंतिका जी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे लगभग कार्य पूरा कर लिया गया है। 15 किलोमीटर का रोड शो होगा जिसमें जिसमें बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ जी पे प्रशासन व्यवस्था जो है 4 चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 1.5 से 1.5 लाख लोग आ रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। तो प्रशासन उसके लिए व्यवस्था में 4 चौबंद व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। यहाँ पे जितनी चीजें हैं सब रूट डाइवर्जन किए जाए, सब रोड मैप बनाए जा रहे हैं। और उसी मंथन के लिए सूबे के मुखिया योगीनाथ यहाँ अयोध्या आ रहे हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं का काफी उत्साह, यहाँ जमावड़ा है। हर जगह जगह पर लोग जो है काफी उत्साहित है, क्योंकि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है, जैसे लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। अभी बात कराते हैं यहाँ इन लोगों का, देखिए कितना उत्साह है यहाँ पे, जहाँ पे खड़े हैं पीछे लोग खड़े हुए हैं, बराबर राम के जयकारों से गूंज रही है अयोध्या। और यहाँ पे जितने लोग हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पे पूरा जो है कार्य कर रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। अपने जीवन को धन्य भाई, तो कहाँ से आए हैं, क्या है इधर कर रहे हैं जी? हमारा घर यही है, अच्छा के प्राण प्रतिष्ठा और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात। और अयोध्या में आज योगी जी भी आए, बहुत अच्छी बात है। 30 तारीख को मोदी जी भी आएंगे, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है, मोदी जी। अच्छा हाँ भाई, तो आप आ गया कमरे में। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया बंधुओं के भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आ गया जी, हाँ जी। कि आप सब लोग कल से अपना कीमती समय निकालकर यहाँ हम सब लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं और देश दुनिया को दिखा रहे हैं अयोध्या के बारे में। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जो अयोध्या के इतने विकास पर कार्य कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारा सबको हजारों वर्ष का सपना था वो आज साकार हो रहा है। ये मानकर चलिए कि 22 जनवरी को मोदी जी का यहाँ पे रैली होने जा रहा है और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ साथ में अयोध्या का स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। और उसके साथ साथ में ये मान के 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। हमारा सबका सपना आज साकार हो गया। हम सब लोग बहुत खुशी है, पूरी अयोध्या बिल्कुल खुशीमय है। इससे ज्यादा गौरव का विषय हमारे सबके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। पूरी अयोध्या बिल्कुल खुशीमय है। ये सोचिए कि ये बहुत सुनहरा दिन है हमारे सबके लिए कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, सफाई उपाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। जी अवंतिका जी बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पलों से यहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं थी तो बिल्कुल, क्योंकि सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जैसे जैसे आगमन भी हो तो यहाँ प्रशासन व्यवस्था 4 चौबंद कर दी गई है जी। बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से एक दिन बाद ही 30 दिसंबर है और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के पहले से ही तमाम तैयारियां जाहिर तौर पर कर ली गई होंगी। वही देखा जाए तो लगभग राम मंदिर की अगर बात की जाए तो राम मंदिर का जो कार्य है, क्या अभी भी कोई ऐसा कार्य है जो बाकी रह गया हो, जो अभी पूरा किया जा रहा हो? जी आपको बताते चले कि लगभग कार्य राम मंदिर का पूरा हो चुका है, केवल प्राण प्रतिष्ठा होनी है और मूर्ति भी लगभग बनके तैयार हो गए। तो कहीं ना कहीं उसका कार्य पूरा, हाँ रोड का काम, दीवारों की पेंटिंग का काम है वो भी 22 जनवरी से पहले लगभग सब कंप्लीट हो जाएगा। कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि खुद का सूबे के मुखिया योगीनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे जी। बिल्कुल। और देखा जाए आरपी तो जिस तरीके से सभी कार्य किए जा रहे हैं, वही 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और तमाम तरह की परियोजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं अयोध्या वासी को। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बताते चले कि रामनगरी अयोध्या ऐतिहासिक पलों से यहाँ पे सौगात तो बराबर सूबे के मुखिया योगीनाथ और प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी देन है। जो तरफा विकास यहाँ पे हुआ है उसमें कोई कुरफन और बड़ी बड़ी सौगातें रामनगरी अयोध्या को मिलने वाली है, उसमें कोई कुरफन, क्योंकि ये जो है हाईटेक सुविधाओं द्वारा यहाँ रामनगरी अयोध्या होती जा रही है। और बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और देखा जाए तो जिस तरीके से अभी 30 दिसंबर को खुद प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं और उससे पहले आज तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जितनी भी तैयारियां हैं वो तेजी से की जा रही होंगी और जितने भी कार्य जो बाकी रह गए हैं उन्हें भी तेजी से पूरा किया जा रहा होगा। बहुत शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां पर वो तमाम तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोहरे से सावधान की, जहां पर कोहरे से हाईवे पर टकराए कई वाहन। टक्कर लगने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए कई वाहन। टक्कर लगने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए कई वाहन। कोहरे में कम विजिबिलिटी होने से हुआ भीषण हादसा। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में छपरावत स्टैंड के पास का मामला। तो खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां कोहरे से हाईवे पर टकराए कई वाहन। टक्कर लगने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए कई वाहन, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए।
कोहरे से कम विजिबिलिटी होने से हुआ भीषण हादसा। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में छपरावत स्टैंड के पास हुआ है भीषण हादसा, जहां पर कोहरे से हाईवे पर टकराए हैं कई वाहन। टक्कर लगने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए कई वाहन, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोहरे में कम विजिबिलिटी होने से हुआ है भीषण हादसा। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में छपरावत स्टैंड के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर से, जहां कोहरे से हाईवे पर टकराए कई वाहन। टक्कर लगने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए कई वाहन, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोहरे से कम विजिबिलिटी होने से हुआ भीषण हादसा। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में छपरावत स्टैंड के पास का हादसा बता रहे हैं हम आपको, जहां पर कोहरे से हाईवे पर टकराए हैं कई वाहन। बढ़ते कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई थी, जिस कारण ये भीषण हादसा हुआ है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप कितनी बुरी तरह से वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं वो देख सकते हैं। बता दें कि कोहरे में विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये भीषण हादसे हुए हैं। ऐसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है, विजिबिलिटी कम हो रही है और इस दौरान कई भीषण हादसे भी हुए हैं, जहां पर तस्वीरों में देख रहे हैं तो काफी बुरी तरह से यह हादसा हुआ है। क्या इसमें किसी के हताहत होने की भी खबर सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के 334 गुलावटी हाईवे का मामला है, जहां कोतवाली क्षेत्र के छपरावत स्टैंड के पास में एक भीषण हादसा हुआ है, जिसमें करीब 9 आधा दर्जन से अधिक वाहन उसमें टकराए हैं। अगर घायलों की बात की जाए तो बताया जा रहा है जो कि इसमें करीब 12 से 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जहाँ की कुछ 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन और जारी है। अभी जो रेस्क्यू के बाद में जो पुलिस का कहना यह है कि अभी जाँच की जाए, रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू के बाद में जब सभी वाहनों को निकाल लिया जाएगा, उसके बाद में ही हालांकि लोगों की पता पड़ पाएगी कि कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो करीब उसमें 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 5 से 6 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि पुलिस वहां मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू जारी है। लेकिन जिस तरह से जनपद बुलंदशहर पूरे एनसीआर में जिस तरह से भीषण कोहरा और सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को कहीं ना कहीं वाहनों को चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि लोगों से पुलिस भी लगातार अपील कर रही है कि वाहनों को धीरे चलाएं। वो लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भयंकर कोहरा, अगर बात की जाए रात के समय की, तो रात में करीब 2 मीटर का भी कोहरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे कि ये जो लोगों का कहना है ये हादसा जो कोहरे के कारण हुआ है, जिससे कि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई ना देने के कारण ही ये भीषण हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो अनिल, जिस तरीके से बढ़ते कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई और उस कारण यह हादसा हुआ है, तो जाहिर तौर पर देखा जाए, जैसा कि आपने भी बताया कि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि स्पीड को कम रखे और काफी ध्यान से चले। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बढ़ते कोहरे और विजिबिलिटी कम होने की वजह से आपस में कई वाहन टकराए, जिसमें करीब अभी तक 18 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि टक्कर लगने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं वाहन। वहीं हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने के चलते यह हादसा हुआ है। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में छपरावत स्टैंड के पास का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर कोहरे की चादर से ढका जिला, विजिबिलिटी हुई 5 मीटर से भी कम। कोहरे की चादर से ढका जिला खबर अंबेडकर नगर से आपको बता रहे हैं, जहां विजिबिलिटी हुई 5 मीटर से भी कम। घने कोहरे से वाहन की रफ्तार पर लगा ब्रेक। बिना उजाले के सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। विजिबिलिटी हुई 5 मीटर से भी कम। घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। बिना उजाले के सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। स्कूल जाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आफत बना कोहरा। कोहरे की चादर से ढका जिला।
तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमन सिंह जुड़े हुए हैं। अमन, देखा जाए तो जिस तरीके से अम्बेडकर नगर में विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम बताई जा रही है और देखा जाए तो विजिबिलिटी कम होने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो वाहनों की रफ्तार है उसमें भी ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? सुबह से ही कोहरे का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वाहनों की रफ्तार पे पूर्ण रूप से ब्रेक लग गया है। अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे वाहन हैं कि जो अपनी लाइटें जलाकर और चारों इंडिकेटर जलाकर चल रहे हैं और नौनिहालों को अगर स्कूली बच्चों को देखा जाए तो उनको स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है। जी, वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अमन ठंड बढ़ रही है, विजिबिलिटी कम हो रही है, क्या इस दौरान ये भी बात सामने आई है कि स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाएंगी छोटे बच्चों की? अभी ऐसा तो कोई निर्देश नहीं आया जिला प्रशासन की तरफ से, हालांकि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो विजिबिलिटी जिस तरीके से बढ़ रही है ये सुविधा जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमन आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बढ़ते कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम हो गई है। वहीं खबर कानपुर से बता दें, जहां ठंड और कोहरे की मार से परेशान लोग। ठंड के चलते ट्रेनें हो रही हैं लेट। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में यात्रियों को हो रही है खासा परेशानी। ठंड और कोहरे से परेशान हुए लोग, ठंड के चलते ट्रेनें हो रही हैं लेट। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में यात्रियों को हो रही है परेशानी। भीषण सर्दी में अपने बच्चों के साथ परेशान हो रहे यात्री। खबर कानपुर से, जहां ठंड और कोहरे की मार से परेशान लोग। ठंड के चलते ट्रेनें हो रही हैं लेट। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में यात्रियों को हो रही है परेशानी। भीषण सर्दी में अपने बच्चों के साथ परेशान हो रहे यात्री। ठंड और कोहरे की मार से परेशान लोग। खबर कानपुर से सामने आ रही है। ठंड के चलते ट्रेनें हो रही हैं लेट, जहां पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में यात्रियों को हो रही है खासा परेशानी। पहाड़ों में पिघलती बर्फ और सर्द हवाओं ने लोगों का सर्दी से तो बुरा हाल कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेन की देरी और लंबा इंतजार लोगों को एक बहुत ज्यादा उलझन में डालता जा रहा है। जी हाँ, इस समय मौजूद है हम कानपुर सेंट्रल पर और हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग जो कि अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं कि स्टेशन में किस तरीके की व्यवस्थाएं दी गई है और लगभग कितनी देरी से इनकी ट्रेन आ रही है और किस तरीके की व्यवस्था यात्री चाहते हैं कि उनको कोई असुविधा नहीं हो। आइए सीधे बात करते हैं यात्रियों से। चाचा, क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिन्हा। चाचा, किस ट्रेन से जा रहे हैं? और चौरी चौरा एक्सप्रेस से प्रयागराज जा रहे हैं और इसमें कोई टाइम नहीं है। ट्रेन बहुत लेट है, कोहरे के कारण ठंड भी बहुत है और उसमें नेट पर भी नहीं दिखा रहा कि कितनी ट्रेन लेट है, इसलिए हम लोग बड़ी असुविधा हो रही है। और ट्रेन इतनी ठंडक है कि इस प्लेटफॉर्म पे भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसमें आदमी यात्रियों को कुछ राहत मिले। चाचा, किस तरीके की व्यवस्था प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए? क्या लगता है आपको कि क्या होनी चाहिए कि ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले? ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बंद जगह हो, जिसमें कि ठंड कम आए और हवा भी कम लगे, तो यात्रियों को उससे राहत मिलेगी। बच्चे छोटे हैं, बुजुर्ग लोग हैं और महिलाएं भी हैं जिनको ठंड में बहुत झेलना पड़ता है और ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं कि कब आएगी कब नहीं आएगी। भैया, क्या नाम है? कोई ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी आता है कभी जाता है। चार कोई तो मालूमात पड़ता ही नहीं है जो कभी आएगा कभी नहीं आएगा। भैया, क्या नाम है? नीतीश अग्रवाल। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? कानपुर से ठंड जा के रहे बारे हैं। में क्या कहना चाहेंगे? और ठंड तो काफी है, लेकिन ट्रेन की कोई सही व्यवस्था नहीं है। और जैसे कि वेटिंग हॉल का जो हाल है उसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही है, बाकी अन्य प्लेटफॉर्मों पर नहीं है, जिसके चलते जो है यात्रियों का भी असुविधा होती है। अगर अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी वेटिंग रूम बने अगर, तो जो यात्री हैं उसमें आप सुविधा हो सकती है। प्लेटफॉर्म नंबर भैया तो कई वेटिंग रूम बने हुए हैं। नहीं, सिर्फ 1 पे है ना, बाकी प्लेटफॉर्मों पे तो है नहीं। तो देखिए, कहीं ना कहीं सर्दी के सितम से यात्रियों को परेशानियां तो हो रही हैं और कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म कम होने की वजह से भी कई यात्रियों, कई बुजुर्गों और कई बच्चों को
अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी के कारण काफी समस्याएं हो जाती है। कैमरा पर्सन शंकर लाला के साथ सूरज सविता, के न्यूज इंडिया। तो बता दें कि कानपुर में ठंड और कोहरे की मार से यात्री परेशान हो रहे हैं। ऐसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं। सुरेश, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने भी यात्रियों से बात की, उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, ट्रेनें लेट हो रही हैं, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए अविंदिका, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो कानपुर का सबसे बड़ा स्टेशन कहलाने वाला है, जहां पर अगर बात करें सर्दी की, तो सर्दी का सितम लगातार कोहरे के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यात्रियों की सुविधाओं की, तो यात्रियों की सुविधाओं के अनुसार कानपुर सेंट्रल नहीं चल पा रहा, क्योंकि कई लोगों का यह कहना है कि भैया मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सफर करने वाला हूं, लेकिन कोहरे के चलते ट्रेनों का ये जो लेट होना है, इसको देखते हुए बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो सर्द हवाएं हैं और जो कोहरा वो बढ़ता जा रहा है, जिससे ठंड के कारण बच्चों को कोई भी बीमारी हो सकती है या ठंड लग सकती है, जिससे बच्चे ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन अविंदिका जी, वहीं पर कई लोगों ने ऐसे सुझाव भी दिए हुए हैं, क्योंकि सेंट्रल स्टेशन में आग तो नहीं जला सकती है, क्योंकि आग जलाने से कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेशनों में हीटरों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को लौ का सहारा मिल सके और कोई अनहोनी ना हो। तो बिल्कुल सुरेश, देखा जाए तो जिस तरीके से खास तौर पर स्टेशनों पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बढ़ते कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं ट्रेनें लेट चल रही है, जिसकी जानकारी पहले से यात्रियों को नहीं मिल रही है, जिस कारण यात्री काफी परेशान दिख रहे हैं। वहीं खबर अयोध्या से, जहां कोहरे के चादर में लिपट गई रामनगरी। अयोध्या NH 27 हाईवे पर लगा भीषण कोहरा। कोहरे के चादर में लिपट गई रामनगरी। अयोध्या नेशनल हाईवे 27 पर भीषण कोहरा। वाहनों को अपनी हेडलाइट जलाने की मजबूरी। वहीं बढ़ते कोहरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें ठंड से ठिठुरे लोग। खबर अयोध्या से, जहां कोहरे के चादर से ढकी रामनगरी अयोध्या। अयोध्या नेशनल हाईवे 27 पर भी दिखा भीषण कोहरा। वाहनों को अपनी हेडलाइट जलाने की मजबूरी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से अयोध्या में भी कहीं ना कहीं कोहरा बढ़ता दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी कम हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ठंडी पड़ रही है अनम्यूट कर और यहाँ पे लीजिए। लोग हेडलाइट जला करके लोग चल रहे हैं, चाहे NH हाईवे पे हो चाहे जितने भी हो। और प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे एकदम नहीं की गई है, ना तो यहाँ रेत बसेरे का निर्माण किया गया है, ना अलाव जल रहा। तो प्रशासन यहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, कब जगेगा अभी तो कुछ पता नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यशस्वी मुख्यमंत्री अभी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ यहाँ का जो प्रशासनिक अमला अभी सो रहा है। ये कब जगेगा अभी तो कुछ कहा नहीं जाता। और यहाँ पे जो जिधर ठंड इतनी पड़ रही है और यहाँ पे जितने राम भक्त आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना कर रहे हैं। न चौराहों पे कहीं इलाव की व्यवस्था की गई है और न कहीं टेंट उसका निर्माण किया गया है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या जो है इस समय ठंड से काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, प्रशासन की अभी भी लापरवाही खत्म नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अयोध्या में देखा जाए तो विजिबिलिटी कम हो रही है, जहां पर नेशनल हाईवे 27 पर भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा अभी भी कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। ठंड से बचने के भी कुछ खास इंतजाम प्रशासन ने नहीं किए हैं। बता दें कि अयोध्या प्रशासन की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जहां पर बढ़ती ठंड के बावजूद अभी तक रैन बसेरे का इंतजाम नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या जंक्शन का नाम बदल दिया गया है। अयोध्या जंक्शन का बदला नाम अधिसूचना की गई जारी। अयोध्या जंक्शन का बदला नाम अधिसूचना की गई जारी। अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा रेलवे स्टेशन। श्रद्धालुओं में, संतों में देखने को मिला गजब का उत्साह। अयोध्या पौराणिक स्थल की ओर से परिवर्तन से खुशी।
अयोध्या जंक्शन का बदला नाम, अधिसूचना की गई जारी। अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा रेलवे स्टेशन। श्रद्धालुओं में और संतों में देखने को मिला गजब का उत्साह। अयोध्या पौराणिक स्थल की ओर परिवर्तन से खुशी। अयोध्या जंक्शन का बदला गया नाम, अधिसूचना की गई जारी। अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा अयोध्या रेलवे स्टेशन। श्रद्धालुओं और साधु संतों में देखने को मिला गजब का उत्साह। अयोध्या पौराणिक स्थल की ओर बढ़ रहा है, साथ ही इस परिवर्तन से लोगों में खुशी भी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।